अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए जा रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि होता ये है कि कई लोग आपको ये बोलते हैं अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जा रहे हो तो बोलते हैं कि यार उसने करवाया था हेयर ट्रांसप्लांट, उसके सारे बाल तो कुछ महीनों के बाद गिर गए, 1 साल बाद गिर गए, तो उनका हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या रीज़न हो सकता है कि कुछ हेयर ट्रांसप्लांट अनसक्सेसफुल हो जाते हैं? जी नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है, कुछ केसेस में नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। हेयर ट्रांसप्लांट के इस सेशन में, इस वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, नीचे कमेंट देकर अपनी राय ज़रूर जाहिर करना। दोस्तों, कई दोस्तों ने हमसे ये पूछा था कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा होता क्यों? तो इसके कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं, होते हैं, और ज़रूरी है कि ये आपको बिल्कुल जानना चाहिए कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहली चीज़, फ्रॉड क्लिनिक या फ्रॉड डॉक्टर को हम अगर रीच करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो बजट होता है वो बजट में हम उसे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं और साथ सोचते ही हैं सस्ते से सस्ते में अगर ट्रांसप्लांट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस सस्ते के चक्कर में हम ऐसे क्लिनिक को अप्रोच करते हैं जहाँ डॉक्टर या तो अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं या फिर जो क्लिनिक होता है उसकी या फिर वहाँ के जो स्टाफ हैं वो सही तरीके से उनको हैंडलिंग करने नहीं आता है, अनएक्सपीरियंस होते हैं, तो मालूम नहीं है कि किस तरह से ट्रांसप्लांट का जो पूरा प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है, और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ट्रांसप्लांट करवाने जा रहे हो, इट्स ए सर्जरी एक्चुअली, हाँ, तो अगर आप अनएक्सपीरियंस डॉक्टर के पास में जाते हो तो वो आपके लिए सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि आपके लिए कई कॉम्प्लिकेशंस भी ला सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी ट्रांसप्लांट करवाएं एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास से करवाएं। और जब ट्रांसप्लांट होता है तो इससे पहले कई जो जो चीज़ें हैं वो डॉक्टर के द्वारा आपसे शेयर की जाती है या आप डॉक्टर को बताते हो, जैसे कि आपका अगर कोई प्री मेडिकल हिस्ट्री है या फिर उसके बाद आपका जो है ब्लड टेस्ट होता है और एनेस्थेसिया का जो है टेस्ट होता है, ये सब चीज़ें की जाती हैं हेयर ट्रांसप्लांट से पहले। ये सब चीज़ें होती हैं तो इसका होना ज़रूरी है, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहला चीज़ तो ये हो गया, और जो दूसरी चीज़ है वो है कि इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द ग्राफ्ट, यानी कि जब आपका जो ग्राफ्ट्स आपके लिए जाते हैं, डोनर एरिया से लिए जाते हैं, अगर उसको सही तरीके से प्रिजर्व ना किया जाए तो एक तो उसमें कुछ लॉस्ट हो जाते हैं, और दूसरा कि अगर उसको सही तरीके से इम्प्लांट ना किया जाए और सही डायरेक्शन में इम्प्लांट ना किया जाए, एक तो आपका अगर वो सही डायरेक्शन में इम्प्लांट नहीं होगा तो आपका रिज़ल्ट बिल्कुल अलग दिखेगा और बीच बीच में गैप्स दिखेंगे जो कि बहुत ही ऑब्वियस दिखेगा। तो वो एक चीज़ हो जाती है कि इम्प्रॉपर हैंडलिंग अगर सही से प्रिजर्व नहीं करें तो उसमें कुछ लॉस्ट हो जाता है। और दूसरा ये कि अगर उसको सही डायरेक्शन में आप डॉक्टर उसको प्लांट नहीं करते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत बेकार दिखेगा और सही लगेगा भी नहीं देखने में। तो ये ज़रूरी है दूसरा। और जो तीसरा पॉइंट है वो है कि डॉक्टर के साथ में आपका प्री मेडिकल हिस्ट्री को शेयर करना, यानी कि देखो हेयर ट्रांसप्लांट चाहे मेल पैटर्न बाल्डनेस हो फीमेल पैटर्न बाल्डनेस हो वो सक्सेसफुल है। मतलब आप अगर इन सिचुएशंस में आपके बाल लॉस्ट हो गए हैं तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिज़ल्ट 100% सही होते हैं, अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके लिए आप एक सूटेबल कैंडिडेट साबित नहीं होते हो।
यानी कि जैसे कि आपका अगर थायराइड का कोई प्रॉब्लम है, या आपका हार्ट का कोई इशू है, या फिर आपको डायबिटिक प्रॉब्लम है, तो इन प्रॉब्लम्स को डॉक्टर को शेयर करना ज़रूरी है, पहले बताना ज़रूरी है। और उसके बाद एज़ पर द डॉक्टर सजेशन आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। होता ये है कि कहीं कहीं पर डॉक्टर इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, या तो आप बताते नहीं हो या वो पूछते भी नहीं हैं, उनको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं, वो अपना ट्रांसप्लांट कर करके आपसे पैसे ले लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर आपको के साथ डॉक्टर आपको ये सारी चीज़ें पूछे और आप खुद भी उनको ये सब बताएं। उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है पोस्ट केयर, यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद उसको किस तरीके से हमें केयर करना है। नए जो ग्राफ्ट्स लगाए गए हैं, अगर आप उसको पोस्ट केयर सही से नहीं करते हो, तो उसका केयर नहीं करते हो, तो आपका जो जो ग्राफ्ट लगाए गए हैं वो लॉस्ट हो सकते हैं। जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद डॉक्टर आपको बताएंगे कि इन्हें स्क्रैच नहीं करना है, यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद आपको ज़रा सा उसमें ईचिंग महसूस होती है, तो आप उसको मतलब हाथ लगाते हो तो ग्राफ्ट निकल सकता है। और दूसरा है कि कभी कभी स्वेलिंग महसूस होती है हेयर ट्रांसप्लांट के फ़ौरन बाद, बता रहा हूँ। और तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि स्क्रैच आपको नहीं करना है। खुजली आपको जो है अगर हो, तो आपको ईचिंग हो, तो उसके लिए डॉक्टर आपको एक तो स्वेलिंग का आपको दवा देते हैं, दूसरा आपको ईचिंग का आपको जो है वो दवा देते हैं, मेडिसिन देते हैं, और तीसरा आपको पेन ना हो उसके लिए आपको दवा दिया जाता है। तो ये जो है दवा लेनी ज़रूरी है, ये मेडिसिन आपको लेनी ज़रूरी है। और इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर आपको ये पोस्ट केयर करना कैसे है और भी चीज़ों के लिए कि जैसे कि आपको वॉश कब करना है, और वॉश करने के लिए आपको किस तरीके से वॉश करना है, ये डिटेल्ड वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर वीडियो ना हो तो वो आप हमारा यूट्यूब चैनल है पे देख सकते हो, मेरे भी चैनल पे आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है फर्स्ट वॉश, हेड वॉश लेना है, और आपको क्या खाना नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको सिगरेट स्मोकिंग आपको नहीं करनी है, इसके अलावा आपको अल्कोहल आपको कंज्यूम नहीं करना है, और उन खान पान से आपको दूर रहना है जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही आपको बायोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लेना है आपको। उसके बाद जो मेडिसिन्स दिए गए हैं लगाने के लिए और कुछ खाने के लिए, वो सब मैंने वीडियो इस चैनल पर डाला हुआ, देख सकते हो। तो उसको जो है अच्छी तरह से टाइम टू टाइम आपको लेना है। मैनोक्सिडिल आपको लेना है, फिनास्ट्रेन आपको लेना है, बायोटीन आपको लेना है, ओमेगा 3 आपको लेना है। ये आपके हेयर ग्रोथ को प्रोमोट, जो ग्राफ्ट्स आपके लगाए गए हैं उनको और बेहतर तरीके से प्रोमोट करता है। तो ये भी है कि आपको क्या खाना नहीं है और क्या खाना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये चीज़ें अगर आप करते हो तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा। सब चीज़ों का ख्याल रखना कि सब ये डोंट विजिट टू द फ्रॉड क्लिनिक, एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर होना ज़रूरी है और एक्सपीरियंस क्लिनिक होना ज़रूरी है। अगर वहाँ से किसी ने किया है ट्रांसप्लांट, जो कि मैं हमेशा करता हूँ, तो उनसे अप्रोच करना, उनके रिजल्ट्स वगैरह सब देखना, मेडिकल हिस्ट्री अगर आपकी किसी तरह की है वो उनको बताना, और अगर आपका कोई एलर्जिक रिएक्शन है किसी चीज़ से वो भी उनको बताना, ये सब ज़रूरी है पहले। हाँ, और उसके बाद जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो टीचिंग नहीं करना है उस पर, ठीक है, और उसको प्रोटेक्ट करना है, कम से कम जो है वो 1 हफ्ते 10 दिन तक वो प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और उसके बाद पोस्ट केयर में आपको स्लीपिंग पोजीशन आपकी कैसी होनी चाहिए, कब आपको वर्कआउट करना है, कब नहीं करना है, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कब आपको वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि कई लोग वर्कआउट भी वगैरह भी करते हैं, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सब चीज़ अगर आप सही तरीके से केयर करते हो तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुल होगा। और इसके अलावा कोई और सवाल हो तो ज़रूर बताना, मैं उसका आपको जवाब ज़रूर दूँगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।